स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, तो हमने पिछले दो लेक्चर मतलब ट्रिग्नोमेट्री में और भी लेक्चर्स बना दिए हैं मैंने, पर पिछले दो लेक्चर में आपने 3.3 सॉल्व करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड फार्मूला था वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हम उनका यूज़ कैसे करेंगे और कैसे यहाँ पर हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो क्या होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट सम हम देखते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, प्रूव दैट। तो मैं यहाँ पे LHS लिखूँगा। क्या हो जाएगा LHS? साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन पाई बाय 6 आपको पता है कितना होता है, यहाँ पर ये होता है 1/2 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, तो वो भी आपको पता है 1/2 होल स्क्वायर, माइनस टेन पाई बाय 4 क्या होता है 1, तो उसका स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा आपका 2/4 माइनस 1, और विच इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये क्या हो गया आपका, ये आ गया RHS। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, हैंस प्रूव। ठीक है, फिर सेकंड सम देखते हैं हम लोग। तो सेकंड सम में क्या लिखा है, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है, ये LHS ही लिख रहा हूँ मैं, RHS आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर क्या लेकर के आना है, 3/2 लेकर के आना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको पता है यहाँ पर 2 साइन पाई बाय 6 की वैल्यू वापस से 1/2 लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लस अब ये जो है आपका, आप इसको क्या करोगे, कॉसेक 7 पाई बाय 6 को मैंने बताया था आपको क्या करना है यहाँ पर, पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 लिख देना है। ठीक है, और ये पूरे का इधर स्क्वायर। फिर कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ये 1/2 होती है, तो 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पहले वाले वीडियो सारे देखने पड़ेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो 2 और यहाँ पे क्या हो गया, ये 1/2 होल स्क्वायर मतलब 4, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉसेक पाई बाय प्लस थीटा। तो कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका माइनस कॉसेक थीटा। तो दिस विल बिकम माइनस कॉसेक पाई बाय 6। ठीक है, और ये होल स्क्वायर और ये प्लस 1/4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इनको ऐड कर लेते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमीटर सेम ही है। तो ये हो गया आपका 3/4, 2 + 1 3/4। फिर कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6, तो कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 क्या होगा आपका यहाँ पर, तो कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो -2 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 3/4 + 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 16 + 3 19/4। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पर गड़बड़ किया है देखिए। क्या था यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन था, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। सही है, अब 2/4 प्लस यहाँ पर कितना होगा, ये कॉसेक पाई बाय 4 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया इंटू 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इससे कैंसिल, तो 2/4 + 1 मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/2 + 1 मतलब ये हो गया 3/2। यही हमें लेकर के आना था RHS में, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, उसके LHS में आपको गिवन है, कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, फिर प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6, और RHS में लेकर के आना है 6। तो देखते हैं, तो कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, तो कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी √3 होल स्क्वायर, प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6। फिर यहाँ पे प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 1/√3 का होल स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर इज 3, प्लस कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6 इज कॉसेक पाई बाय 6, और प्लस 3/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 3 प्लस कॉसेक पाई बाय 6 इज 2 + 1, तो 3 + 2 + 1 इज 6 विच इज इक्वल टू RHS। तो क्या हो जाएगा, ये भी हैंस प्रूव्ड हो गया। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट सम जो दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 4। और फोर्थ सम में क्या करना है आपको, फोर्थ सम में LHS जो दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है LHS में, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, फिर यहाँ पे प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। तो देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2
साइन स्क्वायर 3 पाई/4 कैन बी रिटर्न एज साइन पाई माइनस पाई/4 और ये इधर पूरा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 टाइम ऑफ कॉस पाई/4। ठीक है, अभी ऐसे ही लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी वैल्यू पुट कर सकते थे, +2 सेक पाई/3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 2 साइन पाई माइनस पाई/4 इज पाई/4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 कॉस पाई/4 मतलब कितना होता है 1/√2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2। अब सेक पाई/3 कितना होता है, तो सेक पाई/3 आपको पता होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये क्या है यहाँ पर, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब दिस विल बिकम यहाँ पर 2, फिर कितना होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटू साइन पाई/4 मतलब कितना हो गया यहाँ पर, ये 1/√2 होल स्क्वायर फिर यहाँ पे +2 और ये कितना हो जाएगा 1/√2 होल स्क्वायर +2 इंटू 4। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 2/2 + 2/2 + 8, ये और ये कैंसिल हो गए वन टाइम, ये और ये कैंसिल हो गए वन टाइम, तो 1 + 1 + 8 इज इक्वल टू 10 विच इज इक्वल टू RHS। तो क्या हो गया, ये भी आपका हैंस प्रूव हो गया। तो आई होप आपको ये सम भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ सम। तो फिफ्थ सम क्या गिवन है आपको, फिफ्थ सम गिवन है साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमने टेबल में तो पढ़ी नहीं है, बट हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन 45 + 30 कर दूंगा। अब साइन A + B का फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो साइन A + B का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये होता है साइन A + B इज इक्वल टू साइन A cos B plus cos A sin B। तो दिस विल बिकम साइन 45 cos 30 फिर यहाँ पे प्लस cos 45 sin 30। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू कॉस 30 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। तो क्या हो गया, जब आप इनका एलसीएम देखोगे तो ये क्या आ जाएगा 2√2 और ये कितना हो गया √3 + 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी है tan 15 डिग्री की। ठीक है, तो tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये tan, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ का सेकेंड, tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री कैन बी रिटर्न एज tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। मेरे को यहाँ पर वही वैल्यू पुट करनी है जिनका मेरे को टेबल में वैल्यू पता होगा, मतलब यहाँ पे इसको उस एंगल में कन्वर्ट करना है जिसका मेरे को टेबल में वैल्यू ऑलरेडी पता हो। तो tan 45 माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो tan A माइनस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे मैंने सारे फॉर्मूले प्रीवियस लेक्चर में लिखाए हुए हैं, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो। तो दिस विल बिकम tan A माइनस tan B होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan A tan B। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 45 डिग्री मतलब आपको पता है क्या होता है 1 माइनस tan 30 कितना होता है 1/√3, 1 + 1 इंटू 1/√3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 होल डिवाइड बाय √3 + 1/√3। तो √3 कैंसिल होकर के क्या हो गया √3 माइनस 1/√3 + 1। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए पहले आप इनको वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और साइन π/4 माइनस वाई। अब आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पर लेट π/4 माइनस एक्स को बोल दिया a और π/4 माइनस वाई को मैंने बोल दिया b। तो दिस विल बिकम cos a फिर यहाँ पर कितना हो गया ये cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, दिस विल बिकम cos a + b। तो cos a + b का फॉर्मूला बन गया। तो जब आप यहाँ पर लिखोगे LHS को लिखोगे, अब देखो LHS को आप लिखोगे तो क्या होगा, LHS में आपको दिया हुआ है cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई फिर यहाँ पे माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos π/4 प्लस π/4 इज π/2 माइनस एक्स माइनस वाई। तो दिस विल बिकम cos
π/2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा। आपको पता है क्या होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा विल बिकम साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका RHS हो गया। तो फिर क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड। नाउ अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में आपको क्या गिवन है, 7 में आपको गिवन है 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स। अब यहाँ पे RHS हमने देख लिया, पहले LHS में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 π/4 प्लस 10x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, यहाँ पे प्लस है ना, तो 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x, फिर होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 10 π/4 माइनस 10x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 माइनस 10x होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो गया, ये 1 प्लस 10x और यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस 10x, फिर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 माइनस 10x होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ पर, ये 1 प्लस 10x। तो अब ये आपको पता है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए a/b और होल डिवाइड बाय c/d होता है। तो ये a/d अपॉन b/c हो जाएगा। तो 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x और इंटू 1 माइनस 10x। तो दिस विल बिकम 1 प्लस 10x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपका RHS के इक्वल। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम, जो क्या है 8 सम दिया हुआ है आपको। तो 8 सम में क्या करना है आपको, 8 सम में आपको LHS जो गिवन है वो क्या गिवन है, कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो आपको पता है कि कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, तो वो होता है कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस एक्स, और कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉट कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। अब क्या हो गया यहाँ पर, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपका RHS के इक्वल। तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पर, हैंस प्रूव। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर 9th सम। तो 9th सम में आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है कॉस, LHS ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर भी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कॉस 3π/2 प्लस एक्स कितना होगा यहाँ पर, ये तो ये हो जाएगा आपका कॉस 3π/2 प्लस एक्स, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है मतलब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका साइन एक्स, फिर क्या होगा इंटू कॉस 2π प्लस एक्स वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स, फिर इंटू कितना होगा यहाँ पर कॉट 3π/2 प्लस एक्स, मतलब दिस विल बिकम 3π/2 माइनस मतलब 10x हो गया। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यहाँ पे 3π/2 माइनस इधर, फिर यहाँ पे कॉट 2π प्लस एक्स, तो 2π प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और 2π होने के कारण नो चेंज। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स। ठीक है, अब मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर देखना, साइन एक्स कॉस एक्स, आपको पता है tan x क्या होता है, वो होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और फिर कॉट एक्स क्या होता है, तो वो होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
फिर क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर कितना हो गया ये कॉस स्क्वायर एक्स। फिर क्या होगा यहाँ पर, ये इज इक्वल टू ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बिकम 1। तो यही क्या था आपका आर एच एस के इक्वल था, तो आप यहाँ पे लिख दोगे हैंस प्रूव। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है आपको, 10th सम दिया हुआ है। 10th सम क्या गिवन है आपको, साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x, फिर प्लस कॉस n+1 x इंटू कॉस n+2 x। तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे बोलोगे लेट n+1 x इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर ये a, और n+2 x इज इक्वल टू क्या हो गया b। तो क्या हो गया, दिस विल बिकम साइन a साइन b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस कॉस a कॉस b। तो यहाँ पे आगे पीछे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस a कॉस b, फिर प्लस साइन a साइन b। तो जब इनको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम कॉस a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कॉस a की जगह कितना आएगा n+1 x, और यहाँ पे माइनस n+2 x। तो क्या होगा यहाँ पर, ये कॉस, अब आप दोनों में से क्या करोगे, x कॉमन ले लो, तो क्या हो गया n+1 माइनस n माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस x, n से n कैंसिल, -1। तो कितना हो गया ये कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स विल बिकम कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर एच एस। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, हैंस प्रूव। ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे सारे सम को नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है आपको, मैं भी यहाँ पर भी LHS ही लिख रहा हूँ इसका। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। तो क्या होगा यहाँ पर, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या था, ये फॉर्मूला था -2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 साइन, कितना होगा बताओ यहाँ पर ये, तो ये हो गया 3π/4 प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3π/4 माइनस एक्स इंटू साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4, और ये माइनस माइनस होने के कारण प्लस हो गया। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3π/4 से 3π/4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, दिस विल बिकम -2 साइन, कितना होगा यहाँ पर ये, तो क्या होगा यहाँ पर ये 3π/4 प्लस 3π/4 इज 6π/4, ठीक है, इनटू कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका साइन 2x। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो था, यहाँ पर क्या था, होल डिवाइड बाय 2 था, यहाँ पर भी क्या था, होल डिवाइड बाय 2 था। तो यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये -2 साइन कितना हो गया यहाँ पर 3π/4, ओके, और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका साइन x। तो क्या हो जाएगा, -2 साइन पाई माइनस पाई/4। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका साइन x। फिर क्या होगा यहाँ पर, दिस विल बिकम -2 साइन पाई माइनस पाई/4, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई/4 इंटू साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये -2 साइन पाई/4 मतलब 1/√2। फिर यहाँ पर कितना हो गया, ये साइन एक्स। तो क्या हो गया, ये -√2 साइन एक्स आपका कितना हो गया, ये RHS। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, हैंस प्रूव, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपको क्या गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ये लेकर के आना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे LHS में क्या करूँगा, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, a² माइनस b² मतलब क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना, ये हो जाएगा आपका साइन 6x, फिर क्या होगा यहाँ पर ये
प्लस साइन 4x। फिर क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना होगा, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, मैं बता देता हूँ आपको। साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला था वो था 2 sin c+d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। फिर यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का, सॉरी साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था 2 cos c+d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब मैं ये दोनों फार्मूला अप्लाई करूँगा तो दिस विल बिकम 2 sin 6x प्लस 4x/2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x/2। फिर क्या होगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 sin, पहले कॉस लिख देते हैं, चलो कॉस कितना होगा यहाँ पर, ये 6x प्लस 4x/2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन 6x माइनस 4x/2। तो क्या हो गया यहाँ पर, देखो ये हो गया आपका 2 sin 6x प्लस 4x कितना होता है 10x/2 मतलब 5x इंटू कॉस क्या हो गया 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2x/2x। फिर कितना हो गया 2 टाइम ऑफ साइन 10x/2 मतलब 5x इंटू साइन कितना हो गया यहाँ पर, ये x हो गया। तो अब आप क्या करोगे, 2 sin 5x इंटू कॉस 5x को एक साथ क्लब करके लिखोगे। फिर क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स को एक साथ क्लब करके लिखोगे। तो दिस विल बिकम साइन कितना हो गया यहाँ पर, ये 10x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 sin x cos x मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, तो यही आपका क्या था, RHS था। तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड बोल दोगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है आपको, cos स्क्वायर 2x। 13th सम इज cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। तो क्या होगा इसमें भी LHS में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये cos 2x माइनस कॉस 6x। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पर, ये cos 2x प्लस कॉस 6x। ठीक है, तो cos c माइनस डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, -2 sin 2x प्लस 6x/2 इंटू साइन 2x माइनस 6x/2। फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये ट्वाइस ऑफ कॉस 2x प्लस 6x/2 इंटू साइन इंटू क्या होगा यहाँ पर, ये कॉस आएगा, दोनों कॉस आएगा, तो कॉस 2x माइनस 6x/2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 sin 6x प्लस 2x प्लस 6x 4x कितना हो गया, 4x हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन -4/2 मतलब -2x। फिर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन 8x/2 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 4x इंटू कॉस कितना हो गया, -2x हो गया। तो साइन इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 sin 4x इंटू साइन 2x। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 sin 4x, सॉरी क्या है यहाँ पर, ये कॉस है, 2 cos 4x इंटू कॉस 2x। तो अब यहाँ पर आप 2 sin 4x को क्लब कर लो किसके साथ, cos 4x के साथ, इंटू 2 sin 2x को आप क्लब कर लोगे किसके साथ, cos 2x के साथ। तो ये आपस में और ये आपस में क्लब होकर के क्या दे देगा आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा sin 2x मतलब कितना हो गया 8x। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका साइन कितना 4x। तो यही आपका क्या हो गया, RHS के इक्वल हो गया। तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, हैंस प्रूव। ओके, तो ये भी बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन था। अब आप देखोगे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन एज साइन 2x प्लस 2 sin 4x। फिर कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका साइन 6x। तो क्या करोगे आप यहाँ पर, इसको और इसको एक साथ क्लब करके लिखोगे, तो दिस विल बिकम साइन 2x इंटू साइन 6x, साइन 2x प्लस साइन 6x, और यहाँ पे प्लस 2 साइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 sin 6x प्लस 4x/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये cos 6x। अब आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है क्योंकि cos में सब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इंटू अपॉन 2। फिर यहाँ पर 2 साइन कितना हो गया, ये 4x हो गया। तो दिस विल बिकम 6 + 4 कितना होता है यहाँ पर, ये 6 + 2 था, 6 + 2 था, है ना।
तो 6 + 2 क्या होता है 8, तो कितना हो जाएगा 2 साइन 8x/2 कितना हो गया 4x, और यहाँ पर कितना हो गया ये कॉस 6x - 2x क्या होता है 4x/2 2x प्लस 2 साइन कितना हो गया यहाँ पर ये 4x हो गया। तो अब मैं दोनों में से 2 साइन 4x को कॉमन ले सकता हूँ और दिस विल बिकम कॉस 2x -+1। अब cos 2x में से 1 को कैंसिल करने का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1 + 1, तो ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा 2 साइन 4x इंटू क्या हो गया यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, और क्या दिया हुआ है RHS में वैसा ही लिख देता हूँ मैं cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, तो ये किसके इक्वल हो गया आपका, ये RHS के इक्वल हो गया। तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे फिर, हैंस प्रूव बोल दोगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है cos 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है, ये LHS में है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर्मूला अप्लाई करूँगा किसका, साइन c प्लस साइन d का। तो दिस विल बिकम 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 4x, फिर यहाँ पर 2 5x + 3x 8x/2 कितना हो गया यहाँ पर ये साइन 4x, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 5x - 3x कितना होता है 2x होता है, तो 2x/2 कितना हो गया x हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सॉरी ये आगे जो लिखा था आपका कॉट लिखा था क्वेश्चन में, आज बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हो रही। कॉट लिखा था, क्या था ये यहाँ पे कॉट था, तो क्या हो जाएगा cot 4x विल बिकम साइन 4x अपॉन कितना हो गया यहाँ पर ये, नहीं cot 4x विल बिकम cos 4x अपॉन साइन 4x, फिर यहाँ पे क्या हो गया ये 2 साइन 4x इंटू कॉस x, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका cos 4x और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर इंटू cos x। ठीक है तो अब आप इसको अभी के लिए यहाँ पर इतना ही छोड़ो। अब आप क्या करोगे, RHS सॉल्व करोगे। ये आपने क्या सॉल्व किया था यहाँ पर, ये LHS सॉल्व किया था। अब आप क्या सॉल्व करोगे, RHS सॉल्व करोगे। तो क्या हो जाएगा, RHS आपका वो दिया हुआ है आपको cot x, फिर इंटू कितना है यहाँ पर, वो दिया हुआ है साइन 5x माइनस साइन 3x। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया आपका cot x, और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 कितना होगा यहाँ पर ये cos 5x प्लस 3x/2 इंटू साइन 5x माइनस 3x/2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन साइन x, और क्या होगा यहाँ पर ये 2 5 + 3 कितना होता है 8, तो 5 + 3 8 होता है, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका cos 8/2 4x, फिर इंटू कितना होगा यहाँ पर साइन 5 - 3 कितना होगा 2 2/2 1, तो कितना हो गया यहाँ पर साइन x। ठीक है, तो अब ये इससे कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2 cos 4x इंटू कॉस x। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, सो LHS इज इक्वल टू RHS, तो दिस विल बिकम ये हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको LHS में क्या दिया हुआ है वो देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या गिवन है यहाँ पर, ये cos 9x माइनस cos 5x होल डिवाइडेड बाय साइन 17x माइनस साइन 3x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है आपका -2 साइन 9x प्लस 5x/2 इंटू साइन 9x माइनस 5x होल डिवाइड बाई 2, फिर होल डिवाइड बाय 2 साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका cos 17x प्लस 3x/2 इंटू साइन 17x माइनस 3x/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 पहले ही कैंसिल कर दो, क्या हो गया माइनस साइन 9x प्लस कितना हो गया यहाँ पर 9x
प्लस 5x, तो 9 + 5 14/2 7x इंटू 9x माइनस 5x कितना होता है 4x, तो क्या हो गया यहाँ पर ये साइन 2x होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 + 3 20 20/2 कितना होता है 10, तो क्या हो गया यहाँ पर cos 10x, फिर कितना हो गया यहाँ पर 17 - 3 14 14/2 कितना होता है 7, तो क्या हो गया यहाँ पर साइन 7x, ये और ये कैंसिल, तो क्या हो गया माइनस साइन 2x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर ये cos 10x, यही था RHS के इक्वल। तो देखो यही था RHS के इक्वल, तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू RHS, फिर यहाँ पर हैंस प्रूव्ड भी लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। तो नेक्स्ट सम में आपको क्या गिवन है 17 सम इज़, वो आपको गिवन है साइन 5x प्लस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना होगा, तो 2 साइन 5x प्लस 3x/2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर ये cos 5x माइनस 3x/2 होल डिवाइड बाय 2, क्या होगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो cos 5x प्लस 3x/2 इंटू cos 5x माइनस 3x/2, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 से 2 हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, साइन 5 + 3 8x/2 कितना हो गया 4x, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x 2x/2 कितना हो गया यहाँ पर cos x होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन 5 + 3 8 कितना होगा 4x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये cos 5 - 3 कितना होता है 2 और ये कितना हो गया बाई 2x, तो cos x कैंसिल, दिस विल बिकम sin x अपॉन 4x, साइन 4x अपॉन cos 4x, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका tan टाइम ऑफ, मतलब या फिर टाइम ऑफ नहीं होगा tan 4x विच इज़ इक्वल टू RHS, तो क्या बोल दोगे आप यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है क्या क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बहुत सिंपल है वो भी, कैसे सॉल्व करूँगा मैं 18 को। यहाँ पर आपको गिवन है साइन x माइनस साइन y और होल डिवाइड बाय क्या गिवन है आपको cos x प्लस cos y इज इक्वल टू, आपको जो लेकर के आना है देखते हैं कैसा आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये दिस विल बिकम 2 टाइम ऑफ साइन x, चलो माइनस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इससे कैंसिल, तो क्या बचा है यहाँ पर साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा दिस विल बिकम tan x माइनस वाई अपॉन 2, तो ये क्या हो गया आपका ये RHS के इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। फिर 19th सम हम देखेंगे। तो 19th सम में आपको LHS में क्या गिवन है, LHS में गिवन है आपको साइन x प्लस साइन 3x होल डिवाइड बाय cos x प्लस cos 3x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन एक्स प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3x अपॉन 2 होल डिवाइड बाय 2 कॉस कितना हो जाएगा x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3x अपॉन 2, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 से 2 आप पहले ही कैंसिल कर दो, साइन कितना हो जाएगा 3 + 1 4 4/2 कितना हो गया यहाँ पर 2x इंटू कॉस कितना होगा यहाँ पर माइनस 2x अपॉन 2, तो यहाँ पर माइनस x होल डिवाइड बाई कितना हो गया यहाँ पर cos 2x और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर cos माइनस x, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पर ये बचा आपका साइन 2x अपॉन cos 2x, तो साइन 2x अपॉन cos 2x विल बिकम tan 2x और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका RHS के इक्वल, तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे हैंस प्रूव्ड बोल दोगे। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको साइन x माइनस साइन 3x, ठीक है, अपॉन क्या है यहाँ पर ये है आपके पास साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, तो अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 एक्स माइनस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 3x अपॉन 2, और यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है।
तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 साइन कितना हो गया -x हो गया, ठीक है, -2x/2 -x ही होगा ऑब्वियसली। तो कॉस यहाँ पे कितना हो गया 4x/2 मतलब 2x होल डिवाइड बाय माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे -2 साइन एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कॉस 2x। तो ये और ये कैंसिल होकर क्या मिलेगा -2 साइन एक्स विच इज़ इक्वल टू RHS। तो क्या हो गया यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत इजी समय, देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको LHS में क्या गिवन है, LHS में आपको गिवन है cos 4x, फिर यहाँ पर cos 3x, फिर यहाँ पर कितना है ये प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय क्या है आपका यहाँ पर, ये दिया हुआ है आपको sin 4x प्लस यहाँ पर कितना है sin 3x प्लस यहाँ पर है sin 2x। तो अब मैं क्या करूँगा, इवन वाले को एक साथ लिखूँगा या ऑर्डर्ड वाले को एक साथ लिखना पड़ता है ताकि 2 से डिवाइड होने पे एक वैलिड नंबर मिल सके, वैलिड मतलब इंटीजर मिल सके। तो cos 4x प्लस यहाँ पर क्या हो गया ये cos 2x, और ये मेरे को कैसे पता चल रहा है, RHS को देख के पता चल रहा है, आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलने लगेगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये sin 4x प्लस यहाँ पर कितना हो गया ये sin 2x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये sin 3x। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम cos 2 टाइम ऑफ cos 4x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 4x माइनस cos 2x माइनस 2x अपॉन डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे cos 3x हो गया होल डिवाइडेड बाय 2 साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका साइन 3x। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस कितना होगा यहाँ पर 3x हो गया इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये cos x हो जाएगा प्लस क्या हो गया cos 3x हो गया और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 साइन 3x इंटू साइन x प्लस यहाँ पर कितना हो गया ये साइन 3x हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर आप यहाँ पे cos 3x कॉमन ले लोगे तो दिस विल बिकम 2 cos x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप sin x कॉमन ले लोगे sin 3x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ओके सॉरी, यहाँ पे cos था ना, यहाँ पर भी क्या होगा cos आएगा फॉर्मूले में, sin c प्लस sin d के फॉर्मूले में cos आता है यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो अगर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2 cos x प्लस 1, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर sin 3x अपॉन cos 3x अपॉन sin 3x, तो ये कैंसिल होकर के, सॉरी क्या हो रहा है आज बारिश हो रही बाहर और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी, तो मैं जल्दी करने के चक्कर में sin 3x तो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम cot 3x, ठीक है। तो अब यह देखो आप RHS में यही आ रहा है तो ऑब्वियसली RHS में यही आ रहा है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर ये RHS और बाद में फिर यहाँ पे हैंस प्रूव। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो अगले सम थे वो नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको वो कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसको एंड करते हैं अभी हम लोग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए बाय।